आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बने हुए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन उनकी निराशा अब तक छलक रही है। आज तो देवेंद्र फडणवीस पार्टी मुख्यालय में सरकार में वापसी के जश्न में शामिल तक नहीं हुए। न सरकार में शामिल होने को लेकर इच्छुक थे, मैं सरकार के बाहर रहूंगा, न डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते वक्त खुश दिखे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की न सरकार बनने के जश्न में शरीक हुए। आखिर देवेंद्र फडणवीस इतने दुखी क्यों हैं? मुंबई में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सरकार में वापसी का जश्न मनाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहां भी नहीं पहुंचे। उनके यहां कटआउट लगे हुए थे। उत्साही कार्यकर्ता फडणवीस के कटआउट को ही मिठाई खिलाने लगे। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, मुंबई में भाजपा कार्यालय में शादी हो गई पर दूल्हा गायब है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के बीच आखिरी समय में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले से फडणवीस सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले शिंदे के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मानना पड़ा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। यहाँ तक कि फडणवीस वाले एपिसोड से शिवसेना भी चकित है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है, हमें हैरानी होती है तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में वापस आना था, परंतु बन गए उप मुख्यमंत्री। खुद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि सीएम के दावेदार फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना खुद उनके लिए कष्टदायी फैसला था। ये निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी और हम सारे लीडर भी वहाँ पे पूरे भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही क्लेशदायक और कष्टदायक निर्णय था उनके लिए भी, क्योंकि पहले सीएम पद पे काम करना, फिर डिप्टी सीएम पद पे काम करना, ये बहुत ही कष्टदायक निर्णय था। वैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ घटा वो काफी हद तक बोर्ड पर खेले जाने वाले सांप सीढ़ी के खेल जैसा हुआ। इसको हम आपको डिटेल में इसी ग्राफिक्स के जरिए आप समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे सांप सीढ़ी के खेल में होता है ना कि जीत के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचते हुए कई बार खिलाड़ी को सांप आकर काट लेता है और वो खिलाड़ी गिरकर सीधे पहुंच जाता है नीचे एक नंबर वाले खाने में। महाराष्ट्र की राजनीति में भी सांप सीढ़ी जैसा ही खेल हुआ है। उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर विराजमान थे, 5 साल का टर्म पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सांप सीढ़ी के खेल में धड़ाम हो गए। इसके बाद लग ये रहा था किंग मेकर देवेंद्र फडणवीस 100 तक पहुंच जाएं, लेकिन 99 पर यानी जीत से ठीक पहले एक फैसले ने उन्हें वापस आधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र में, और इस सब के बीच चाल जो फिट बैठी, गोटी जो बढ़िया पड़ी, वो एकनाथ शिंदे की। उद्धव के पुराने साथी शिंदे की गोटी ऐसी फिट बैठी, विजेता बन गए। सांप सीढ़ी के इस खेल में बाजी मार ले गए एकनाथ शिंदे। लेकिन बीजेपी के कई नेता अब ये कह रहे हैं कि ये सब बड़ी रणनीति के तहत हुआ है, जिसके टारगेट पर है 2024 का लोकसभा चुनाव। मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो, इस वजह से देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हमारे सामने आया कि नहीं, आप वहाँ उप मुख्यमंत्री बनी है, और उन्होंने ये माना। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए सर्वोपरि हित समझा और पार्टी का जो आदेश है वो माना है। एकनाथ शिंदे भी अच्छे कार्यकर्ता है, उनको पूरा जीवन का अनुभव है, कोई रबर स्टैम्प नहीं है, और हम रबर स्टैम्प करके यूज करने वाले कार्यकर्ता भी नहीं है। तो शपथ 22 की, लेकिन दांव 24 का। फडणवीस वाले प्रकरण में अब बीजेपी यही दलील दे रही है।
लेकिन इस दलील से खुद देवेंद्र फडणवीस अपनी मायूसी कम कर पाएंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। शपथ 22 की, दाव 24 का, यही सबसे बड़ी दलील महाराष्ट्र में सत्ता बनाने के पीछे दी जा रही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।